आज हम पहुंचे हैं फुलैया गांव, जिला ऊधम सिंह नगर, उत्तराखंड, जहां एक असहाय परिवार लंबे समय से कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहा था। बीमारी, आर्थिक तंगी और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने की चिंता ने इस परिवार का जीवन काफी मुश्किल बना दिया था। लेकिन जब मदद की एक उम्मीद बनकर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री इस परिवार तक पहुंची, तो वर्षों की परेशानियों के बाद इनके चेहरे पर खुशी और उम्मीद की नई किरण दिखाई दी। इस मुहिम के माध्यम से जरूरतमंद परिवारों तक रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान जैसी मूलभूत आवश्यकताओं में सहायता पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी सेवा के अंतर्गत आज फुलैया गांव में कमला देवी जी और उनके बेटे तक राशन सामग्री, गैस सिलेंडर और अन्य जरूरी सामान पहुंचाया गया। आइए देखते हैं कैसे सेवा और सहयोग की इस पहल ने एक परिवार के जीवन में उम्मीद और खुशी की नई शुरुआत कर दी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। रोटी, कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। रोटी, कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। रोटी, कपड़ा और मकान। नमस्कार दर्शकों, मैं महिमा पंत ऐसे न्यूज़ उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत करती हूं। दर्शकों, कहा जाता है भगवान वो नहीं जो आसमान में बैठा है, भगवान तो वो है जो हर दुखिया के दुख में उसके साथ खड़ा है। ये कथन आज हमें सिद्ध होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर के खटीमा फुलैया में, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की असीम दया से अन्नपूर्णा मुहिम की जो ये शुरुआत है वो की जा रही है। यहाँ पे हमें एक ज़रूरतमंद परिवार के बारे में पता चला था, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों द्वारा राहत सामग्री आज दी जा रही है। दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य, जो कि आज राहत सामग्री लेकर पहुंचे हैं इस ज़रूरतमंद परिवार के घर। दर्शकों, हमारे पीछे एक बैनर लगा हुआ है जिसमें लिखा है, जो सुनता है गरीब की भगवान उन्हीं की सुनता है। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई एक ऐसी मुहिम है जिसमें हर ज़रूरतमंद परिवार को रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान दिया जा रहा है। चलिए अंदर जाके देखते हैं परिवार की स्थिति कैसी है, परिवार अपना जीवन यापन किस प्रकार से कर रहा है और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य इस परिवार तक किस प्रकार से पहुंचे हैं। हम अपनी इस वीडियो में आपको पूरी कवरेज दिखाएंगे, तो हमारी वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं उस घर में जहाँ पे ये ज़रूरतमंद परिवार जो हैं वो रहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये वो ज़रूरतमंद परिवार का घर है जो कि बहुत पुराना है, जो कि पुराने स्टाइल में जो है वो बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने थोड़ी सब्जियाँ लगाई हैं, यहाँ पे इन्होंने भिंडी लगाई हुई है और कुछ मक्के जो हैं वो लगाए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इनका वॉशरूम है, जो कि पूरी टूटी हुई हालत में हमें दिखाई दे रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वो वॉशरूम है और जैसे कि आप इसकी हाइट देख सकते हैं, इसकी हाइट कितनी छोटी है। और अगर हम अंदर जाके देखें तो इसकी हालत जो है वो बहुत बेकार है। ऊपर आप देख सकते हैं, सीलन के कारण जो है इसकी पूरी जो है ये पपड़ी निकल रही है। इसकी पूरी पपड़ी जो है वो सीलन के कारण निकल रही है। ये बहुत गंदी हालत में जो है वो अभी हमें दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से आगे बढ़ के देखते हैं तो ये वो घर है जहाँ पे ये ज़रूरतमंद परिवार जो है वो रहता है। वहाँ पे उनका जो है वो गया है, जो कि बहुत बुरी हालत में हमें दिखाई दे रहा है। दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके गेट की हालत भी कितनी बुरी है, पूरी तरीके से जो है ये टूटा हुआ है। और जो आप इसकी हालत देख सकते हैं, इसकी हालत तो और बुरी है। यहाँ पे काई लगी हुई है और आप छत देख सकते हैं, टीन की डली हुई है जो कि चूती है। यहाँ पे पूरी तरीके से इस पूरे उसमें काई लगी हुई है। कुछ बर्तन रखे, कुछ बाल्टियाँ रखी गई हैं, एक मोटर फिट किया है और एक जो है वो नल यहाँ पर लगाया है। अब हम इससे आगे बढ़ें तो ये उनका घर है, जहाँ पे ये दोनों जो हैं, मैम और जो उनके बेटे हैं, वो रहते हैं। अब हम आपको पूरा घर दिखाते हैं कि इनका घर किस प्रकार से है।
जैसे कि आप अंदर आएंगे तो यहाँ पे 3 कमरे बने हुए हैं, जिसमें से एक कमरे में इन्होंने जो है वो किचन बनाया है। किचन भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से इन्होंने जो है ये किचन का सेटअप किया हुआ है। यहाँ पे एक फ्रिज जो है वो लगाई है। ये दूसरा कमरा है जहाँ पे ये मैम और इनके जो बेटे हैं वो रहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बेड लगाया हुआ है और एक अलमारी रखी गई है। ये बेड और ये अलमारी इनको इनके बेटे की शादी में मिली थी दहेज के तौर पर, बट इनके बेटे की मेंटल कंडीशन की वजह से इनकी जो बहू है वो इनके बेटे को छोड़ के जा चुकी है। अब हम तीसरे कमरे की ओर बढ़ेंगे, जो कि एक स्टोरेज रूम के जैसे यूज़ किया जाता है, जहाँ पे सारी पुरानी इनकी जो चीज़ें हैं वो रखी गई हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये तीसरा कमरा है। यहाँ पे एक बड़ा बक्सा रखा गया है, एक अलमारी रखी है और छोटे छोटे बक्से रखे हुए हैं। यहाँ पे इन्होंने कुछ सब्जियाँ, आलू वगैरह भी रखे हुए हैं। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो आगे की ओर एक हॉल जैसा लिविंग एरिया है इनका, जहाँ पे इन्होंने एक बेड लगाया है और इसी के ही अपोजिट साइड में इन्होंने एक टीवी रखी है और एक इन्वर्टर रखा है। दर्शकों, चलिए जानते हैं उस परिवार से, उस ज़रूरतमंद परिवार से बात करते हैं जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो हैं आज ये अन्नपूर्णा मुहिम की जो सेवा लेकर उपस्थित हुए हैं। दर्शकों, अभी हमारे साथ मौजूद हैं वो ज़रूरतमंद परिवार जिनके पास आज संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो हैं राहत सामग्री लेकर मौजूद हुए हैं। चलिए इनसे बात करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम, आपका नाम क्या है? कमला देवी। मैम, आपके घर में कुल कितने सदस्य हैं? मैं और मेरे बेटा। मैम, आपके घर में कमाने वाला कौन है? कोई नहीं है मेरे घर में कमाने वाला। मेरे पति के 2000 रुपये पेंशन मिलती है, उससे क्या होता है, गैस भी भराना है, दवाई भी लाना है, लड़के की भी लानी है, मेरी भी लानी है, बिजली का बिल है और पानी का बिल है, कुछ गुजारा नहीं चलता है। बहुत दुखी हूँ। मेरे कभी कभी सोचती हूँ मैं जहर खा के मर जाती हूँ। मुझे बहुत दुख है। कमाने वाला कोई नहीं है। लड़का जब पैसे मांगता है तो मैं रोती हूँ। वही परमात्मा के लिए हाथ जोड़ती हूँ। मम्मी पैसे दे बोलता है, मैं कहाँ से घर का खर्चा तो चलाऊँ या इसको पैसे दूँ। दिमाग की हालत है। तो 1000 की तो इसकी दवाई आती है और मेरी दवाई आती है। कभी कुछ नहीं होता, कभी कुछ, सभी चीज़ खरीदना पड़ता है। बहुत दुखी हूँ मैं। मैंने आज तक कोई मेरे पास ऐसे लेके आए नहीं है। मेरे पास आज संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आए हैं, मेरे पास सब चीज़ लेके आए हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था ऐसे मेरे लिए कोई लेकर आएगा। आज मेरे पास सदगुरु संत रामपाल जी के शिष्य आए हैं, वो मेरे को सब चीज़ दे रहे हैं। उधर से सब चीज़ लेके आए हैं। मेरे पास कुछ भी कभी 1 रुपया भी नहीं होता है। मैं रात दिन रोती हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। कुर्सी में बैठ के मैं रोटी बनाती हूँ, कुर्सी में बैठ के मैं लैट्रिन बाथरूम करती हूँ, वैसे ही मैं कपड़े धोती हूँ, वैसे ही मैं बर्तन धोती हूँ। मेरे पैरों में बहुत प्रॉब्लम है, मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। और कमाने वाले होते तो इतना दुख नहीं होता। और मेरे लड़के की हालत, ये मेरे लड़के के दवाई के कागज़ हैं, ये मेरे हैं। मैं कहाँ से लाऊं, कहाँ से करूं। मेरा अभी मेरे साथ भी कोई है, मेरे परमपिता मेरे साथ है। सब अपने शिष्य भेजे हैं मेरे पास, सब चीज़ लेके आए हैं। मुझे आज बहुत खुशी भी है। खुशी के कारण मेरे आंखों से आंसू आ रहे हैं। हे परमपिता, मेरे सिर से हाथ कभी उधर को मत करना। मैं बहुत दुखी हूँ बचपन से। जब आदमी के किसी के शादी नहीं हुई थी, मैं विधवा हो गई थी, तब से मैंने अपने लड़के को पाला। लड़के की भी सिर में चोट लगी तो उसने भी धोखा दिया, पति ने भी धोखा दिया। मैं बहुत दुखी हूँ। मैं अब बोलती तो हूँ, हंसती तो हूँ। मेरे दिल का आप ही जानो परमपिता। हे परमपिता, आप ही जानो। और क्या जानते हैं, जिसको दुख नहीं है वो क्या जाने। मैं बहुत दुखी हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ।
दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत भावुक जो है वो माहौल अभी हो चुका है। जैसे कि आपने इन मैम की बात सुनी कि इनके पति की सिर्फ 2000 रुपये पेंशन जो है इनको मिलती है। उसी पेंशन में इनको अपने बेटे का भी इलाज कराना होता है, अपना भी इलाज कराना होता है और अपने पूरे घर का जो है वो खर्चा सिर्फ 2000 रुपये में जो है वो करना होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेडिकल रिपोर्ट है इनकी और इनके बेटे की। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगी कि इस रिपोर्ट को वो थोड़ा जूम करके दिखाएं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वो मैम की जो है वो रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट है और ये उनके बेटे की मेडिकल रिपोर्ट है। इनके बेटे को जो है वो मेंटल जो है वो इशू है, दिमाग में इनके बेटे के इशू है, जिस वजह से इनके बेटे जो हैं वो काम करने में असमर्थ हैं और सारा जो घर का खर्चा है, घर का लालन पालन जो भी है वो ये मैम द्वारा ही किया जाता है। ये सही से उठ भी नहीं पाती हैं और बैठ भी नहीं पाती हैं और ये सारा काम खुद अकेले करती हैं, चाहे वो बर्तन धोना हो, चाहे खाना बनाना हो। आप सोच सकते हैं कि एक इतनी बुज़ुर्ग महिला जो अपनी चेयर से भी नहीं उठ पाती, जिन्होंने पूरे ज़िंदगी भर जो है सिर्फ दुख देखा है, उनके पास कोई मदद के लिए नहीं आया। सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा की असीम दया से, संत रामपाल जी महाराज जी की असीम दया से जो ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, इसके द्वारा आज इनको मदद मिली है, तो इनका भावुक होना जो है वो लाजमी माना जाता है। कभी ऐसे संत देखे हैं जो घर घर जाकर पूछ रहे हो कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? अब तक आपने दान मांगने वाले साधु संत देखे होंगे, लेकिन दान देने वाले शायद ही देखे होंगे। मैंने आज तक कभी नहीं देखे ऐसे संत। मांगने वाले तो सभी देखे, ऐसे देने वाले संत इस संसार में मैंने कभी नहीं देखा। आज पहली बार मेरे घर में आए, देखे हैं मैंने। साक्षात भगवान आए हैं मेरे घर में आज। मैंने आज तक कभी नहीं देखे। मांगने वाले रोज़ आते थे सुबह शाम, देने वाले मेरे दरवाजे में कभी नहीं आए। आज तक मैंने कभी नहीं देखा ऐसा संत, कभी नहीं देखे आज तक। इस संकट की घड़ी में जिस संत ने आपकी इतनी मदद करी है, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों से क्या साझा करना चाहती हैं? मैं बोलना चाहती हूँ, ऐसे संत मैंने कभी नहीं देखे। मेरे भाइयों ऐसे ही हमारे वो करना, थोड़ा रक्षा करना, हमारे गुरु के तरफ से, हमारे भगवान के तरफ से मेरे भाइयों, मेरे बहनों मेरी रक्षा करना, मेरे तरफ भी देख देना। हम दोनों माँ बेटे बीमार हैं, हम बिल्कुल चल नहीं पाती हूँ मैं। मेरे बेटे दिमाग के हालत है, मैं अंदर बाहर जाना मुश्किल है। मेरे सहायता करना। ये भाइयों हाथ जोड़ के आपके प्रार्थना करती हूँ, मेरे तरफ भी देख देना। अब तक साधु संतों को घर घर भिक्षा मांगते सुना है, आपने ऐसा बोला, लेकिन घर घर राशन और राहत सामग्री पहुंचाने वाले पहली बार देखे। जब आपको पता चला कि संत रामपाल जी महाराज जी की आशीर्वाद से आपके घर में राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, तो आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई, खुशी के आंसू भी आए। मैंने कभी सोचा नहीं था मेरे घर में मेरे भाई लोग ऐसे आएंगे, सामान लेके मेरे घर में आएंगे करके। मैं खुशी भी हुई, बहुत पहले की याद आई, दुख भी होया, ज़्यादातर खुशी हुई। मैं मेरे भाई मेरे घर में आए सामान लेके, मुझे पूछा क्या नहीं है तुम्हारे पास, की क्या ज़रूरत है, सब ज़रूरतमंद पूछा। आज तक किसी ने नहीं पूछा तेरे हाल क्या है, तेरे घर में खाने की नहीं है, तो तेरे घर में क्या है क्या नहीं है करके कभी किसी ने पूछा नहीं। कुछ नहीं पूछा, कभी किसी ने नहीं पूछा। आज मैं बहुत खुश हूँ। सदगुरु संत रामपाल जी के शिष्य मेरे घर में आए हैं पहले बार, मुझे बहुत खुशी है और मेरे आँखों से आंसू भी निकलते हैं। आज तक कोई नहीं आए मेरे दरवाजे पर, तेरे क्या हाल है, तेरे पास क्या नहीं है, क्या खा रही है क्या नहीं है, कैसा रह रही है, क्या कर रही है, किसी ने नहीं पूछा। मैम आज तक किसी ने नहीं पूछा मेरी।
दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं, इन मैम ने बताया कि आज तक इनको मदद करने के लिए कोई भी नहीं आया था और आज संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य इन तक पहुंचे हैं राहत सामग्री लेकर। तो चलिए संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों को कैसे पता चला इनका और उन्होंने इन तक कैसे कांटेक्ट। दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आज ये राहत सामग्री अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस ज़रूरतमंद परिवार के लिए लेके आए हैं। दर्शकों, अभी हमारे साथ मौजूद हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य। चलिए इनसे जानते हैं कि क्या कुछ खास आज इस राहत सामग्री में ये इस ज़रूरतमंद परिवार के लिए लेके आए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार बहन। सर, आपका नाम क्या है? सुनील दास। सर, आपको इस असहाय परिवार के बारे में कैसे पता चला और आपने इनसे कैसे संपर्क किया? जैसे कि इन परिवारों ने गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी से संपर्क किया और वहाँ से गुरुजी का आदेश आया था। तो जब हम यहाँ फुलैया गांव में इस परिवार तक सर्वे के रूप में गुरुजी तक हमने रिपोर्ट भेजी, तो गुरुजी ने रिपोर्ट देखने के उपरांत इस पर संस्तुति दी और आज हम गुरुजी की अन्नपूर्णा मुहिम लेकर इस घर में पहुँचे हुए हैं। सर, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या कुछ खास आज आप इस राहत सामग्री में लेके आए हैं? जैसे कि परमात्मा की मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर ज़रूरतमंद को देंगे कबीर भगवान। हाँ, तो आज हम अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो परमात्मा की सेवा है, जिसमें आज हम फुलैया गांव में कमला बहन जी और उनका बेटा प्रवीण जी को 2 लोगों को सेवा लेके आए हैं, जिसमें सेवा के रूप में 10 केजी आटा, 7.5 केजी चावल, 2.5 केजी आलू, 2.5 केजी प्याज, 1 लीटर सरसों का तेल, 2 केजी चीनी और 1 केजी का साबुन का पैकेट कपड़े धोने का। इसमें चाय की सेवा, बेसन की सेवा, नहाने के साबुन, वॉशिंग पाउडर, दाल के रूप में मूंग हरी दाल, चना, मूंग धुली, चना साबुत, अचार, नमक, दूध पाउडर, धनिया, मिर्च, हल्दी, जीरा और गैस सिलेंडर जो महीने में परिवार को ज़रूरत पड़ती है, तो सेवा भी लेके आए हैं। और इस तरह निरंतर जो परमात्मा की सेवा होती है, ये सेवा इनके पास लेके आएंगे। सर, आप एक ही महीने के लिए ये लेके आए हैं कि हर बार आप हर महीने जो है इनको राहत सामग्री आप प्रोवाइड कराएंगे? जैसे परमात्मा का मिशन है, तो जिस परिवार को परमात्मा गोद देते हैं संत रामपाल जी महाराज जी, तो उन जब गोद ले लेते तो ये निरंतर उनकी सेवा होती है। अगर किसी परिवार में कोई कमाने वाला व्यक्ति सक्षम हो जाता है, तो जब वो इस बात को कहते हैं हम सक्षम हैं, उन्हीं को, नहीं तो ये तो असक्षम परिवार है, तो परमात्मा इनको निरंतर सेवा देंगे। सर, तो ये आपको कांटेक्ट किस प्रकार से करेंगे? जो हम परमात्मा की सेवा के रूप में इनको एक कार्ड दिया जाता है, जो एक कार्ड है, जिस कार्ड को इनको कार्ड देंगे और इसमें इनका रिकॉर्ड होता है। हर महीने की जब राशन देते हैं, तो ये हमारे से फ़ोन से संपर्क करते हैं और फिर हम इनके घर में राशन लेके पहुंचते हैं। तो एक कार्ड दिया जा रहा है, जिस कार्ड से हम आगे बराबर इनको सेवा देंगे। सर, आप इस सेवा में राशन और ये सिलेंडर लेके आए या और भी कोई सेवा जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको मिलेगी? परमात्मा जब किसी भी परिवार को गोद ले लेते हैं, तो स्वाभाविक बात है, जो उनकी ज़रूरत होती है परमात्मा मुहिम, उसी मुहिम में जो उनका ऑर्डर होता है उस सेवा में। जैसे इनकी दवाई की दिक्कत है, तो उस समय अभी जब इनकी दवाई की ज़रूरत पड़े, इनको दवाई भी देंगे, या जो भी इनकी ज़रूरत का सामान होगा, परमात्मा से गुहार लगा के वो सेवा निरंतर इनके तक पहुँचेगी। मतलब जैसे एक पिता जो होता है वो अपने बच्चों की सारी ज़रूरत पूरी करता है, वैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको जो है गोद ले लिया और इनके जो पिता जो हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी बन चुके हैं। परमात्मा का जो रोल है, भूमिका है, वो एक पिता के रूप में, क्योंकि जब ज़रूरतमंद परिवार है तभी संपर्क के सेवा लेता है, और परमात्मा के स्वरूप में पिता के रूप में संत रामपाल जी महाराज ये भूमिका या अपना रोल निभा रहे हैं। नमस्कार सर। जी सत साहिब जी। सर, आपका नाम क्या है? जी पवन दास नाम है जी। सर, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कलयुग में सतयुग की शुरुआत, तो क्या सच में कलयुग में सतयुग की शुरुआत जो है वो पॉसिबल है? जी बिल्कुल पॉसिबल है। संत रामपाल जी महाराज जी वाकई में कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर चुके हैं। आप एक तरफ देखोगे ना, कलयुग में कितना भ्रष्टाचार, चोरी चारी, कितने गलत कार्य हो रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में इन सभी कृत्यों का विनाश किया जा रहा है, जड़ से ख़त्म किया जा रहा है। और ये कोई बात कहने की नहीं है, संत रामपाल जी महाराज जी ग्राउंड लेवल तक काम कर रहे हैं। उस काम को ग्राउंड लेवल तक ज़मीन स्तर पर वो काम करके दिखा रहे हैं,
और जितने भी भाई बहन हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के कार्य को देख रहे हैं और उस कार्य से प्रभावित होकर के संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित करने जा रहे हैं जी, तो आप इस प्रकार से अनुभव कर सकते हैं कि वाकई में संत रामपाल जी महाराज जी कलयुग में सतयुग की शुरुआत ला चुके हैं जी। तो दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा कलयुग में सतयुग की जो शुरुआत है उसका आगाज़ हो चुका है। चलिए उस ज़रूरतमंद परिवार से जानते हैं कि ये राहत सामग्री पाने के बाद वो कैसा महसूस कर रहे हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम, आप संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो आपकी हर ज़रूरत है उसको पूरा किया जा रहा है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे आज बहुत खुशी हुई है। मेरे सच्चे पिता यही थे, मेरे पिता आज मिले, मुझे बहुत खुशी है। आज मुझे बहुत खुशी है, इतनी खुशी ज़िंदगी में मुझे कभी नहीं मिली, कभी नहीं मिली। आज मेरे पिता अपने बच्चों के लेके मेरे घर पर आए, अपने बच्चों के लेके सारा सामान लेके उनके बच्चे मेरे घर पर आए। मुझे बहुत खुशी है आज, मैं आज बहुत खुश हूँ। आज इतने खुशी मुझे अपने ज़िंदगी में कभी नहीं आई। मेरे ज़िंदगी में खुशी तो कभी नहीं आई, आज आई मेरी ज़िंदगी में खुशी। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ आज। दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं, जिन आंखों में थोड़ी देर पहले आंसू थे, अब उसी चेहरे में मुस्कान है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इनकी सारी तकलीफ़ों को ख़त्म कर दिया है। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, इसमें जो रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान है, वो हर किसी की बेसिक नीड होती है, उसके जीवन की बुनियाद होती है। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इसी बुनियाद को पकड़ के ये जो सेवा है वो चलाई है, और सच में अब हमें भी ये महसूस हो रहा है कि कलयुग में सतयुग की शुरुआत का आगाज जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य बोल रहे थे, वो सच में संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं वो करके दिखा रहे हैं। जो एक पिता होता है, वही पूरे जो घर होता है उसकी जिम्मेदारी वो पिता निभाता है, और वो पिता का काम आज संत रामपाल जी महाराज जी ने करके दिखाया है। यहाँ पे आके हमें ये जो हमने स्टार्टिंग में लाइन बोली थी कि भगवान वो नहीं जो आसमान में बैठा है, भगवान तो वो है जो हर दुखिया के दुख में उसके साथ खड़ा है, ये लाइन हमें यहाँ आकर बिल्कुल सही सिद्ध होती हुई दिखाई दे रही हैं। दर्शकों, आपको हमारी ये कवरेज कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमें फॉलो करना ना भूलिए। धन्यवाद। दर्शकों, अभी हमारे साथ मौजूद हैं ये मैम के पड़ोसी, चलिए इनसे बात करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मीना देवी है। मैम, इस परिवार की स्थिति कैसी थी, और अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहती हैं? मैम, इनकी स्थिति तो बहुत ख़राब थी। इनके कमाने वाला कोई नहीं है। इनके हस्बैंड की मात्र 2000 रुपये महीने की पेंशन मिलती है, उसमें इनकी दवाई भी चलती है, इनके बेटे की दवाई भी चलती है, बिजली का बिल भी देते हैं, पानी का बिल भी देते हैं, घर का खर्चा भी है। ये 2000 रुपये में बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल से ये अपना खर्चा चला पाते हैं। हम तो इनके पड़ोसी हैं, हम रात दिन देखते हैं। हम एक बार करेंगे इनकी हेल्प, 2 बार करेंगे, बार बार तो हम भी आ नहीं सकते हैं। इसलिए मुझे संत रामपाल जी से बहुत, इनके शिष्यों को देख के बहुत खुशी हुई। आगे भी मैं आप लोगों से निवेदन करूँगी कि इनकी हेल्प ऐसे ही करते रहें। आज तक हमने ऐसे दानदाता कोई नहीं देखे। आज संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आए और इनकी सेवा की। मुझे आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगी कि आप इनकी ऐसे ही हेल्प करें। जो ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है इनको सेवा मिल रही है, आपने ऐसी सेवा आज तक कभी नहीं देखी थी जी। जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इनको मदद की जा रही है, इनके लिए कितनी महत्वपूर्ण है ये मदद? इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है मैम। इनको खाने के लिए मिलेगा, इनके गैस सिलेंडर की व्यवस्था हो जाएगी, इनकी दवाई की व्यवस्था हो जाएगी। इनको हर ज़रूरत, जो इनकी ज़रूरत वाली चीज़ें हैं वो इनको आप लोग दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है ये। शुक्रिया तेरा, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया मैं करूं। तू ही मंजिल मेरी, जीवन का मकसद तू दूर हो या पास हो, तू है मेरा खुदा। तूने ही तो दिया है मुझे
तेरा शुक्रिया करता हूँ प्रभु। दर्शकों, इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम का ये कार्ड दिया गया है, जिससे ये परिवार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से संपर्क करके राशन सामग्री समाप्त होने की जानकारी 2 दिन पहले दे सकते हैं, जिससे इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पुनः राशन सामग्री उपलब्ध करवाया जाएगा। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए उत्तराखंड राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 89549834 099927914 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से, सत साहिब।